हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम एंड वेलकम बैक टू फैकल्टी चैनल। जैसे कि हम बीएड सिलेबस का फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें कोर्स 1 हमने स्टार्ट करा था जिसमें आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 1 एजुकेशनल साइकोलॉजी चल रहा था। ये यूनिट आज खत्म हो जाएगा। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, एंड हियर टुडे वी विल बी एंडिंग विद दिस यूनिट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Topics which I'm going to discuss are, I'll tell you a bit about educational psychology, which we have already talked, but there is nothing harm in learning it one more time. Then importance of educational psychology in learners and importance of educational psychology in teachers. See, what is there that educational psychology is one of the most developed and widespread branches of psychology. सबसे ज़्यादा developed है और widespread branch है psychology का, because उसका theoretical और practical importance है educational process में। तो जब भी हम education की बात करते हैं, स्कूल की, कॉलेज की, कहीं की भी, तो उसमें psychology का बहुत important role होता है, because we need to learn about the psychology of learners also. उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो there is no doubt that educational psychology plays an important role in teaching and learning process. बहुत important role है, because उसका जो impact होता है on the level of students and taking their hand towards achieving the best results during the study time. Because क्या होता है कि एज अ टीचर जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, व्हेन वी आर इन अ क्लासरूम, तो वी कम इन कॉन्टैक्ट विद देम, वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट is if anything is problematic, if anything is which they are not able to understand, then what is the reason behind it. तो हम उसके root cause में जाना चाहते हैं. There plays the very important role of your psychology. तो इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का इम्पैक्ट बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लेवल को देखने में और उनके थ्रू बेस्ट रिजल्ट्स बाहर लाने में, उनकी सो दैट दे कैन अचीव व्हाट दे वांट इन लाइफ. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, इज टू स्टडी द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद सक्सेस एंड फेलियर इन स्कूल लर्निंग. एक बच्चा क्यों फेल हो जाता है, एक बच्चा क्यों सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये सब कुछ लर्नर का माइंड में है. तो अब लर्नर या और in fact why the teacher also, how the teacher is dealing with the students, वो कैसे पढ़ा रही है, कौन से methods यूज कर रही है, क्या उसने बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ी है, कि क्या बच्चे आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि where they are lagging behind or where they are very good in the education part. सो सक्सेस और फेलियर को जानने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है. नाउ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, इट इनेबल्स द टीचर टू नो हाउ टू इनिशिएट द लर्निंग प्रोसेस. टीचर को इनेबल करता है जिससे कि वो लर्निंग प्रोसेस को इनिशिएट करें, इंस्पायर करता है, एंड हाउ दे कैन इंस्पायर एंड हाउ दे कैन मेक देम टू रिमेंबर और टू लर्न द थिंग्स. फर्स्ट थिंग. देन एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू नो हाउ द टीचिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस. तो उनको ये भी पता चलता है एजुकेशनल साइकोलॉजी से कि कैसे टीचिंग प्रोसेस को आपने करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है ऑन द स्टूडेंट्स. एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है टीचर्स को टू गाइड द स्टूडेंट्स इन द राइट वे, उनको सही दिशा में गाइड करना, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज आ सके, उनकी कैपेबिलिटीज और इम्प्रूव हो सके इन द राइट डायरेक्शन. So here I hope it is very clear what is the main role of educational psychology in your education. Now we come to importance of educational psychology for learners. Learners के लिए क्या importance है educational psychology का. सबसे पहले यहाँ देखते हैं, देखिए फर्स्ट है आपका डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्नर. एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकस करता है स्टडी ऑन द स्टडी ऑफ द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ पे. उनका जब स्टेज होता है ह्यूमन ग्रोथ का, फैक्टर्स क्या होते हैं इफेक्ट करते हैं ग्रोथ में, और क्या डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर एक स्टेज में, जो वेरियस जितने भी कॉग्निटिव हो गए आपके किसी के भी, या फिजिकल या इमोशनल ग्रोथ से रिलेटेड जो भी आपके एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करता है. If you want to use these developmental characteristics in the learning process, you must take into account the individual differences between learners in the classroom in order to plan teaching experiences and methods effectively and
commensurate with the abilities of learners at different stages of the development. So if अगर आप चाहते हैं कि developmental characteristics के थ्रू आप learning process को किस तरह से अच्छा बनाएं, तो उसके लिए हर एक individual का difference आपको पता होना चाहिए, because आप unless you don't know what your students are, how the students know, how your students are going to learn, तब तक आप अपना टीचिंग जो है वो इफेक्टिवली उन पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं. Therefore individual differences between learners in the classroom बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके अकॉर्डिंग आपको अपने टीचिंग एक्सपीरियंसेस और मेथड्स को इफेक्टिवली उन पे अप्लाई करना है. Then is the learning process. learners में ही क्या है, फिर आपका आ जाता है एक लर्निंग प्रोसेस. यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग. अब बच्चा लर्न कैसे करेगा, उसके लिए भी तो साइकोलॉजी अप्लाई होगी ना. लर्निंग जैसे पहले तो रोट लर्निंग ये होती थी कि बार बार एक ही चीज को आप रिपीट करो, वो लर्न हो जाएगी. बट मैनी मोर एस्पेक्ट्स आर देयर इन लर्निंग द थिंग्स, जिसमें आपका हो जाएगा नेचर हो गया एक, किसी का थ्योरीज हो गई, उसकी सब्जेक्ट मैटर की क्या फॉर्म्स हैं, कंडीशंस कहाँ क्या है उसमें अप्लाई हो रही, और फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं उसको. ये सब आपकी हेल्प करता है स्पीड ऑफ लर्निंग को. नाउ गुड टीचिंग रिक्वायर्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस and the ways in which it occurs, because effective learning means effective changes in human behavior under well directed environmental conditions. तो अगर बच्चा अब जिस तरह से अपनी टीचिंग को अप्लाई कर रहे हैं, टीचिंग मेथड्स प्रोसेसेस को अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे एक किस तरह से अ ह्यूमन बीइंग और अ चाइल्ड इज लर्निंग द न्यू थिंग्स. तो उस लर्निंग से क्या होता है कि उनके एजुकेशनल उनके जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें भी चेंजेस आते हैं, एंड गुड चेंजेस कम्स देयर अंडर वेल डायरेक्टेड एनवायरमेंटल कंडीशंस. थर्ड इज योर लर्निंग मोटिवेशन. अब लर्निंग एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है वो प्रोवाइड करता है एप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल कंडीशंस को, जो किससे अराउज होती है, बच्चे के लर्नर अगर इंटरेस्ट लेगा उस चीज में तो ही तो वो लर्न कर पाएगा. इफ अ पर्सन इज नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट, हाउ इज ही गोइंग टू लर्न. आप मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द, यू हैव इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, यू हैव इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक, दैट्स व्हाई यू आर ट्राइंग टू लर्न दिस थिंग्स, राइट. अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप मेरे वीडियो के अंदर आएंगे भी नहीं, isn't it? So if it is of interest of the learner, then only the learning conditions can, then only the learners can be motivated. अब इसमें क्या हो गया, आपका एजुकेशनल सिचुएशन हो गई, राइट, और improve learners appetite for the lesson eagerly and willingly through the method of providing learning materials and the use of teaching aids and consulting students thinking and others. अब यहाँ पर क्या होता है, appetite means भूख और ज्यादा, किस तरह से उसके अंदर आप भूख बढ़ाओगे कि आपको लेसन को लर्न करना है उस चीज को, और वो विलिंगली लर्न होना चाहिए, अनविलिंगली नहीं, राइट. तो उसमें क्या होगा, जितने भी आप लर्निंग मटेरियल्स को यूज कर रहे हो, टीचिंग एड्स यूज कर रहे हो, तो ये सब चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं. Then comes your learning environment. Effective learning requires creating an appropriate learning environment. ओके, इफेक्टिव लर्निंग से किस तरह से लर्निंग एनवायरनमेंट, एप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है, बाय प्रोवाइडिंग करिकुलम एंड स्कूल मैनेजमेंट टेक्निक्स. अब यहाँ पर आपका करिकुलम जो आप पढ़ते हो और स्कूल किस तरह से मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज कर रहा है, वो पोजिशन इंटरेक्शन पॉजिटिव इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द टीचर, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, बट वो पॉजिटिव होना चाहिए. अप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स एंड रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स आप यूज करोगे, बच्चे को और बढ़ावा दोगे, उसके अंदर उसमें रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स डालोगे. क्लासरूम को कैसे कंट्रोल करना है, ऑर्गेनाइज करना है, कम्युनिकेशन प्रोसेसेस को किस तरह से आप ये चीजें ऑर्गेनाइज करोगे. मतलब एक टोटल देखा जाए तो फिर एक लर्निंग एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट अगर आप लर्नर्स को दोगे तो ही एक स्टूडेंट जो है, एक लर्नर जो है वो अच्छे तरह से लर्न कर पाएगा. Then is your individual differences between learners. Now this is very important thing. आपको ये पता करना जरूरी है कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है हर एक बच्चे में. इसमें टीचर को पता करना जरूरी है कि the individual difference between learners in terms of presentation style and the difficulty of learning material and methods of reinforcement and programs. तो because हर एक बच्चा अलग होता है, this I've told thousands of times that every student is different. हर एक ह्यूमन बीइंग डिफरेंट होता है, उनका अलग माइंडसेट होता है.
तो उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को यूज़ करना है, मेथड्स यूज़ करने हैं, क्या रीइंफोर्समेंट और प्रोग्राम्स आप यूज़ करोगे और क्यों उनको डिफ़िकल्टी हो रही है लर्निंग में। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें अप्लाई करनी है। Then measurement and evaluation of the learning process. Now this again is very important. Measurement और evaluation ये सबसे important topics हैं educational psychology के, because ये address करते हैं measurement of learning outcomes. बच्चे ने कितना learn कर रहा है, उसको learn करके उसने क्या outcome दिया है, उससे क्या result आया उसका, वो इवेल्युएट करेगा, क्या सक्सेस, इवेल्युएट करेगा सक्सेस ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। दैट मीन्स एक तो हो गया कि बच्चे को कितना लर्न हुआ है, दूसरा सक्सेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस मतलब टीचर लर्नर का जो प्रोसेस था उसमें उसने कितने अच्छे से लर्न करा है उस चीज़ों को। दैट मीन्स टीचर ने कितने अच्छे से लर्न अप्लाई करा है, अपना समझाया है उनको, और क्या प्रोवाइड करेगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट फीडबैक टू द स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फीडबैक देता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। जो रिजल्ट निकलता है वो क्या हो गया आपका, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस, राइट। अगर मेरी वीडियो देख के आपके अच्छे स्कोर, आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ जाते हो व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग प्रोसेस, और इस को अगर आप जब आप एग्जामिनेशन में अप्लाई करते हो, आपका जो रिजल्ट आता है, आपको क्वेश्चन आ जाता है और आप वो बहुत अच्छे से लिख लेते हो, दैट मीन्स वो आपका लर्निंग आउटकम मेजर कर रहे हो, इवैल्यूएट हो गया, और ये एक तरह से फीडबैक आपको मिल गया। दो इट इज नॉट अ लाइव क्लास, मतलब जो क्लासरूम में होता है, बिकॉज वहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, देन जब रिजल्ट आता है तो उनको एक फीडबैक दिया जाता है, राइट। तो ये सब चीजें वहां पर इंक्लूड होती हैं इन द क्लासरूम ओनली, बट मेन थिंग इज दैट मेजरमेंट और इवैल्यूएशन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस जो हो जाता है आपका, यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस में क्या मेथड्स यूज करे, किस तरह से बच्चे ने लर्न करा, कैसे टीचर ने उनको समझाया है चीजें, ये सब अप्लाई होती हैं। Here we have done with the importance of educational psychology in learners. Now we will start with importance of educational psychology for teachers. अब teachers में की क्या में educational psychology का क्या importance है? First thing is here that educational psychology provide करता है teachers को किससे, principals से, प्रिंसिपल्स नॉट दैट प्रिंसिपल, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल हियर मीन्स सिद्धांत हो गए आपके, फाउंडेशंस कैसे आएंगे और थ्योरीज क्या होंगी जो आप एक्सप्लेन करोगे, दैट एक्सप्लेन एंड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जिससे कि आप जो प्रोसेस है लर्निंग और टीचिंग का उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, कंट्रोल करोगे, क्यों, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई देम इन द क्लासरूम, सो दैट आप उसको अप्लाई कर सको क्लासरूम में और सॉल्व कर सको प्रॉब्लम्स को जो टीचर्स या लर्नर्स फेस करते हैं ड्यूरिंग क्लास। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिससे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, वहां पर आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए इतना स्ट्रेस किया जाता है। देखिए आपके बीएड के कोर्स, इनफैक्ट इफ यू गो टू एनी ऑफ द टीचिंग कोर्सेज, एजुकेशनल साइकोलॉजी एक उसमें चैप्टर, एक पर्टिकुलर यूनिट होता जरूर है, बिकॉज एजुकेशनल साइकोलॉजी के बगैर आप टीचिंग कर ही नहीं सकते हो, आपको लर्नर का माइंड पढ़ना जरूरी है, ओनली देन यू कैन अप्लाई योर टीचिंग मेथड्स टू देम सक्सेसफुली। नाउ एजुकेशनल साइकोलॉजी, सेकेंड पार्ट इज दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या एक्सक्लूड करता है, जो ट्रू नहीं है अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन, जो लर्निंग एजुकेशन और एजुकेशन में सही बात नहीं है वो एक्सक्लूड करेगा, विच रिलाइज ऑन इनएक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस, मतलब वो सही नहीं है, कहां से पता चलेगा, कहां से पता चलेगा कि वो सही नहीं है, क्यों कह सकते हो, क्योंकि इनएक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस रही हैं, एक्यूरेट कोई ऑब्जर्वेशन हुई ही नहीं है, स्पेशली वो जो बेस्ड होती है पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड सब्जेक्टिव जजमेंट्स पे, मतलब कोई चीजें अगर आप पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको आप लिख दो कि ये चीजें अप्लाई होती है, इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज अनलेस इट इज नॉट प्रूवन, इट इज नॉट अंडर अ ऑब्जेक्टिविटी, एक ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है चीजें, तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो यहां पर, ओके। थर्ड पॉइंट इज दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी असिस्ट्स द टीचर इन लर्निंग अबाउट द इनपुट्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। अब इनपुट्स क्या होते हैं लर्निंग प्रोसेस के, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स बिफोर द लर्निंग प्रोसेस, तो यहां पर उसमें लर्नर को समझने की कोशिश की जाती है, लर्नर को समझा जाता है, और उसके आउटपुट्स क्या हुए, जब आपने लर्निंग प्रोसेस में बच्चों एक स्टूडेंट को समझ के अपने मेथड्स उसमें अप्लाई करे, तो उसमें क्या इनपुट्स आपने डाले टीचर ने, और आपको क्या आउटपुट्स मिले, टीचर को क्या आउटपुट्स मिले थे, दैट इज मेजरिंग अचीवमेंट,
एबिलिटीज एंड एटीट्यूड्स एंड टेंडेंसीज। तो ये आप लर्नर्स का किस तरह से आप अचीवमेंट मेजर करोगे या टीचर खुद का अचीवमेंट मेजर करे, एबिलिटीज क्या है किसी एक स्टूडेंट में, उनके एटीट्यूड्स क्या है, टेंडेंसीज वगैरह वगैरह, बिहेवियर, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। देन फोर्थ इज योर एजुकेशनल साइकोलॉजी यूटिलाइजेस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसमें आपके वो जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है वो कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज इन द फील्ड ऑफ किस चीज में इनको इंक्लूड करोगे आप, अबाउट द स्टूडेंट्स ग्रोथ, उनको मोटिवेट करने के लिए, इंटेलिजेंस लेवल देखने के लिए, मेमोराइज करवाने के लिए, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को और इंपॉर्टेंस देने के लिए कि बच्चा सोच के ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे, और अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडिंग द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेसेस एंड टू प्रोवाइड चैलेंजिंग एजुकेशनल एप्लीकेशंस इन दीज एरियाज। तो ये सब चीजें इसमें आपके इंक्लूड हो जाती हैं जिसमें आप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज का यूज करते हो इन द ग्रोथ, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टू अंडरस्टैंड एंड गाइड द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। Fifth point is your educational psychology also means enriching the teacher with the laws and fundamentals of the theories. But जो टीचर होता है उसको वो जो फंडामेंटल थ्योरीज और लॉज होती हैं वो उस टीचर्स उसको समझे, उसको अप्लाई करे अपने एजुकेशनल प्रोसेस में, एंड दैट एक्सप्लेन द एजुकेशनल प्रोसेस एंड कंट्रोल इट इन ऑर्डर सो दैट वो उसको अप्लाई कर सके चीज़ों को साइंटिफिकली और ऑब्जेक्टिवली इन द स्कूल एनवायरमेंट एंड द क्लासरूम। स्कूल में और क्लासरूम में आप कैसे उन एजुकेशनल साइकोलॉजी के जितने भी लॉज, थ्योरीज हैं उनको किस तरह से अप्लाई करोगे। ये सब जो थ्योरीज होती हैं ये पॉसिबल सजेशन, बट आई एम नॉट सेइंग इट इज द एक्यूरेट सजेशन, दे आर द पॉसिबल सजेशंस। मतलब हर एक सिचुएशन अलग होती है, तो मे बी आप उन थ्योरीज को किसी सिचुएशन में अप्लाई करो और उससे आपको रिजल्ट ठीक अच्छा मिल जाए। मे बी वो आपने कोई थ्योरी अप्लाई करी, उससे आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है उससे। सो आई एम सेइंग हियर दैट दीज थ्योरीज ऑफर पॉसिबल सजेशंस फॉर सम प्रॉब्लम्स दैट मे बी एक्सपीरियंस्ड बाय द टीचर और स्टूडेंट ड्यूरिंग डिफरेंट एजुकेशनल सिचुएशंस। तो यहाँ पर भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द टीचिंग प्रोसेस फॉर द टीचर्स। सिक्स पॉइंट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी असिस्ट करता है इंडिविजुअल्स को इन चार्ज ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस, जिसमें वो आइडेंटिफाई करेगा इनपुट्स को और एलिमेंट्स को जो एजुकेशनल प्रोसेस में इंक्लूड होती हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर एंड लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इट्स आउटपुट्स फ्रॉम असेसमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। तो किस तरह से वो जो आपने इनपुट डाला है, एक टीचर ने इनपुट डाला है बच्चे को समझाने में, स्टूडेंट्स को समझाने में इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और उन इनपुट से क्या आपको आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट कैसे आप मेजर करो, कैसे पता चलेगा? थ्रू असेसमेंट एंड मेजरिंग टूल्स, और जितने भी अचीवमेंट टेस्ट होते हैं इनसे आपको आउटपुट मिलेगा। सेवेंथ पॉइंट इज योर एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड करता है टीचर को, provides the teacher the skills of scientific description and theoretical understanding of the educational प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें कि बच्चे जो टीचर होता है उसके अंदर वो स्किल्स आती हैं जिससे साइंटिफिकली डिस्क्रिप्शन और थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग समझ आती है उसको एजुकेशनल प्रोसेस की। ये अचीव किया जाता है थ्रू डेवलपमेंट ऑफ जनरल एजुकेशनल साइकोलॉजी। जब एजुकेशनल साइकोलॉजी डेवलप होगा उसके थ्रू ही टीचर जो है वो इन चीज़ों को अचीव कर पाएगा, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो उनका गोल है उसको अचीव कर पाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस एंड इट्स एलिमेंट्स एंड टू प्रेडिक्ट इट्स आउटकम्स एंड टू ट्राई टू कंट्रोल इट, ये सब चीजें इसमें आपके इंक्लूड हो गई इन टीचिंग स्किल्स। देन एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड करता है द बेसिस फॉर द टीचर टू हैव अ राइट रूल्स एंड लॉज फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। ऐसे नहीं कि आप कोई भी रूल, कोई भी लॉ अप्लाई करें, नो, विच इज प्रॉपर, जो आपके रूल्स लॉज प्रॉपर हैं, जो राइट हैं, करेक्ट हैं, वो ही आप अप्लाई करोगे इन योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, which enables him to choose applications of psychological principles। इससे क्या होगा, वो जितने भी psychological principles हैं उनको अप्लाई करेगा for suitably for a particular academic position। Suppose आप टीचर हैं तो आप मैनेजमेंट के स्किल्स, आप जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है उनको तो अप्लाई नहीं करेंगे, या जो प्रिंसिपल है वो टीचिंग के प्रिंसिपल्स तो अप्लाई नहीं करेगा। हर एक का अपना एकेडमिक पोजीशन होता है, अकॉर्डिंग टू दोज एकेडमिक पोजीशन they are going to apply their principles, psychological principles, so that the teacher is successful in assessing the appropriate method, जिससे कि वो appropriate method को use कर सके
according to the school environment and the psychological characteristics of the teacher and learner. अब इसमें ये है कि जब तक आप बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक, स्टूडेंट का या टीचर खुद का कैरेक्टरिस्टिक नहीं समझ सकता, तब तक आप जो भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड जितने भी टूल्स, जितने भी आपके प्रिंसिपल्स, थ्योरीज इनको अप्लाई नहीं कर सकते हो. Therefore, it is very important to understand your student and yourself too as a teacher. So these were some of the basic importance of teaching, importance of your educational psychology. Now let us conclude this lesson. Here the most important क्या था इसमें सबसे important information, most important information and skills provided by educational psychology to the educational staff is the exclusion of educational theories and educational views that rely on personal impressions and inaccurate and subjective ऑब्जर्वेशन. सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें स्किल एजुकेशनल साइकोलॉजी में कि जितने भी इनएक्यूरेट और सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन थे उनको उसने रिमूव करा. और किस चीज पे स्ट्रेस करा उन्होंने, उनको इंक्लूड करा जो कि आपके एजुकेशनल थ्योरीज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, उनको इसमें अप्लाई करा. जो साइंटिफिकली दे आर प्रूवन, दे आर ऑब्जेक्टिव, दे आर साइंटिफिक, दे आर इंक्लूडेड इन दिस, बट एक्सक्लूडेड वंस आर योर इनएक्यूरेट एंड सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस. इसके बाद हमने क्या पढ़ा इसमें, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या असिस्ट करता है टीचर को इन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन द प्रोसेस एंड आउटकम्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस. मतलब जब आप पढ़ा रहे हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को असिस्ट करता है कि वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखे जो प्रोसेस और आउटकम इन द प्रोसेस एंड आउटकम्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस. देयरफॉर हम कह सकते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द फैक्टर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है उस फैक्टर्स को स्टडी करना जो इफेक्ट करते हैं सक्सेस और फेलियर में किसके, एजुकेशनल प्रोसेस एंड द एक्सटेंट टू विच इट अचीव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स. तो ये हमने कंक्लूड कर दिया है. 3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी हैं. पहला था कि हमने किसको एक्सक्लूड करा एजुकेशनल साइकोलॉजी ने, जो पर्सनल इंप्रेशंस और इनएक्यूरेट और सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस के बेस में था, थ्योरीज बनी है. सेकंड चीज हमने इसमें क्या ऐड करी है, ये असिस्ट करता है टीचर को कि वो आइडेंटिफाई करे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग. और थर्ड चीज हमने देखी है, हम ये बोल सकते हैं इसमें कि ये ओवरऑल हम इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है टू स्टडी द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस. आई होप इट वाज वेरी क्लियर टू यू. आई हैव गिवन माय बेस्ट कि मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझा सकूं. इंपॉर्टेंस क्या है इन द फील्ड ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स ऑल्सो एंड फॉर लर्नर्स ऑल्सो. सो कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ एंड stay happy too. Take care everyone. Bye bye.